आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूएई ने आरएसएस से जुड़े गुप्ता ब्रदर्स को सेकंड में अर्श से फर्श पर ला दिया। ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने करोड़ों का घोटाला किया, आरएसएस से जुड़े रहे और साउथ अफ्रीका को जम करके लूटा। और जब साउथ अफ्रीका को लूटा तो पनाह ली यूएई में, और यूएई ने किस तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया है, इनकी तस्वीरों को कल मैंने आप लोगों के सामने रखा था। अब गुप्ता ब्रदर्स के महाघोटाले की पूरी कहानी लोगों के सामने आ गई है, पर सबसे ज्यादा अफसोस के गोदी मीडिया गुप्ता ब्रदर्स जो कि आरएसएस से जुड़े हुए थे उन पर कुछ बोलने से भी बच रहा है, क्योंकि एक झटके में यूएई ने गुप्ता ब्रदर्स को अर्श से फर्श पर लाने का काम कर दिया है। और इनके क्या क्या महाघोटाले रहे, किस तरीके से साउथ अफ्रीका को लूटा और यूएई ने कैसे गिरफ्तार किया, एक बार इन वजहों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने और सत्ता तक पहुंच रखने वाले गुप्ता ब्रदर्स इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल इंटरपोल की मदद से गुप्ता परिवार के दो भाइयों राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को संयुक्त अरब अमीरात से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल सकता कि तीसरे भाई अजय गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। गुप्ता ब्रदर्स पर पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा शासनकाल में करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है। दक्षिण अफ्रीका में कैसे ताकतवर बने गुप्ता ब्रदर्स, कभी जिन लोगों ने स्वागत में बिछाए पलक, अब वही लोग क्यों करने लगे हैं नफरत। ये वजह को तलाशना बहुत जरूरी है, क्योंकि करोड़ों रुपए की चपत लगाई साउथ अफ्रीका को और यूएई में पनाह लेकर के छुपे हुए थे। और यूएई ने एक सेकंड में जब इस्लामोफोबिया बढ़ावा दिया जाने लगा तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना शुरू कर दिया जिनके पैसों पर यह नफरत का कारोबार टिका था। एक बारी में ही हथौड़ा चला करके अर्श से फर्श पर गुप्ता ब्रदर्स को लाने का काम कर दिया। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी जगत में जिन गुप्ता बंधुओं की कभी तूती बोलती थी, वे तीन भाई अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता मूल से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पैदा हुए और यहीं पले बढ़े। पिता शिव कुमार गुप्ता सहारनपुर के रानी बाजार स्थित रायवाला मार्केट में राशन की दुकान चलाते थे। उनकी पहचान सहारनपुर के मसालों के जाने माने कारोबारी के तौर पर थी। शिव कुमार गुप्ता के तीनों बेटे पढ़ाई में तेज तर्रार थे। पिता ने साल 1985 में मझले बेटे अतुल गुप्ता को कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करने दिल्ली भेजा। पढ़ाई के बाद अतुल ने कुछ दिन दिल्ली के हयात होटल में नौकरी की, फिर यहीं से दक्षिण अफ्रीका चले गए। बड़े भाई अजय ने बीकॉम और फिर सीए की पढ़ाई की, वहीं छोटे भाई राजेश ने बीएससी की पढ़ाई की। अतुल गुप्ता को रंगभेद के दौर से उभर रहे दक्षिण अफ्रीका में व्यापार की अपार संभावनाएं दिखी। अतुल ने यहां एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। बिजनेस के रफ्तार पकड़ते ही अतुल ने अपने दोनों भाइयों अजय और राजेश को भी दक्षिण अफ्रीका बुला लिया। अतुल गुप्ता ने साल 1993 में दक्षिण अफ्रीका में सहारा कंप्यूटर की शुरुआत कर बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की दिशा में कदम उठाया। शुरुआत में कारोबार बहुत छोटा था, लेकिन तीनों की मेहनत का नतीजा जल्द ही यह पूरे दक्षिण अफ्रीका में फैल गया। कंपनी की शुरुआत 14 मिलियन रेड यानी करीब 70 लाख रुपए से हुई थी, जो 3 साल में 97 बिलियन रैंड यानी करीब 4.5 करोड़ रुपए पहुंच गई। इसी के साथ गुप्ता ब्रदर्स की कंपनी दक्षिण अफ्रीका की नंबर 1 कंपनी बन गई। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने गुप्ता परिवार पर भरोसा जताना शुरू कर दिया। इसके बाद गुप्ता ब्रदर्स ने कोल और गोल्ड माइनिंग में भी हाथ आजमाया। इसके बाद उन्होंने न्यूज एज नाम से अखबार शुरू कर मीडिया क्षेत्र में कदम रखा। जल्द ही गुप्ता ब्रदर्स दक्षिण अफ्रीका के कई न्यूज चैनलों के मालिक बन गए। ठीक सेम पैटर्न वैसा ही जैसा देश में अपनाया जा रहा है।
जहां सिर्फ और सिर्फ गुप्ता ब्रदर्स की खबरें दिखाई जाने लगी, क्योंकि करोड़ों का टर्नओवर मीडिया घरानों को मिलने लगा तो सिर्फ सुर्खियों में छाए रहे गुप्ता ब्रदर्स। और फिर शुरू होता है असल में दक्षिण अफ्रीका को कंगाल बनाने का सिलसिला। दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी जगत में तीनों भाइयों का नाम बन चुका था। तीनों ने देश के राजनीतिक घरानों तक अपनी पहुंच बनाना शुरू कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा साल 1999 से 2005 तक देश के उपराष्ट्रपति थे। साल 2000 में गुप्ता ब्रदर्स जैकब जुमा के संपर्क में आए। जुमा पर भ्रष्टाचार और दोस्त की एड्स पीड़ित बेटी से रेप करने के आरोप लगे। जैकब जुमा को उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। उन्हें 15 साल की सजा भी मिली। उस वक्त गुप्ता ब्रदर्स ने जैकब जुमा की 5 बीवियों और 23 बच्चों की पूरी तरह मदद की। जुमा के बच्चों को अपने यहां नौकरी पर रखा। जैकब को राष्ट्रपति बनाने के लिए भारी रकम खर्च किए। साल 2009 में जैकब जुमा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद शुरू हुआ गुप्ता बंधुओं का राज। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट गुप्ता ब्रदर्स की कंपनियों को ही मिलते रहे। सार्वजनिक निकायों के बड़े पद पर किसको रखा जाना है और किसको नहीं, पर्दे के पीछे ये गुप्ता ब्रदर्स ही तय करते थे। सैन्य एयरपोर्ट पर अपने निजी विमान उतारते। गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ किसी तरह की जांच ना हो सके, इसलिए सभी ईमानदार अधिकारियों को हटाकर वहां जुमा ने अपने लोगों को नियुक्त कर दिया। गुप्ता ब्रदर्स का पूरा समय तब शुरू हुआ जब साल 2016 में तत्कालीन उप वित्त मंत्री मसोबीसी जोनास ने आरोप लगाया कि गुप्ता बंधुओं ने उन्हें वित्त मंत्री बनवाने का वादा किया था। इसके बाद 3 पर यह भी आरोप लगे कि गुप्ता ब्रदर्स ने जैकब जुमा के साथ संबंधों का इस्तेमाल कर गलत तरीके से अपने कारोबार को बेतहाशा बढ़ाया, साथ ही राजनीति में दखल देने लगे। बवाल इस कदर बढ़ गया कि दक्षिण अफ्रीका में कभी बहुत लोकप्रिय रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को इन भाइयों की वजह से अपनी कुर्सी तो गंवानी ही पड़ी, उन्हें 15 महीने जेल में भी रहने पड़े। जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद गुप्ता ब्रदर्स पर सरकारी जांच का शिकंजा कसता चला गया। साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका में गुप्ता परिवार के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। गुप्ता ब्रदर्स पर आरोप लगे कि 3 भाइयों ने राष्ट्रपति से करीबी रिश्ते का फायदा उठाकर सरकारी ठेके हासिल किए थे, मंत्रियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया और अरबों का घोटाला किया। और जब इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाने लगा तो भाग करके यूएई पहुंच गए। और जब यूएई पहुंचे तो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे रहे और करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करने के बाद तस्वीर सामने आई कि यूएई में गुप्ता ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद गुप्ता ब्रदर्स को अब दक्षिण अफ्रीका ले जाया जाएगा, जहां उन कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल जून 2021 से पहले दक्षिण अफ्रीका और यूएई के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं थी। हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच ये संधि हो गई, इसलिए अब गुप्ता ब्रदर्स को वहां ले जाकर जांच की जाएगी। तीनों का पर दिवालिया होने का खतरा भी मंडरा रहा है, जहां सेकंड में अर्श से फर्श पर लाने का काम आरएसएस से जुड़े गुप्ता ब्रदर्स को कर दिया गया है। और यह इसलिए ताकि जो नफरत का कारोबार फैलाया जा रहा था, उस नफरत के कारोबार पर एक अल्टीमेटम, एक मैसेज देने की कोशिश यूएई की तरफ से की गई, जो साफ शब्दों में समझी जा सकती है कि आप मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे, हम आपको बख्शने वाले बिल्कुल नहीं हैं। यूएई के कदम से आरएसएस खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है और आखिरकार गुप्ता ब्रदर्स पर अगर साउथ अफ्रीका में शिकंजा कसता है तो कई नेताओं से उनके तार भारत में जुड़े हुए हैं, और जब वो तार का उजागर होगा तो सोचिए किस तरीके से नकेल कसी जाएगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।